नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़े रिसर्च खोज की जो ताइवान यूनिवर्सिटी ने खोजा है। वहाँ के वैज्ञानिकों ने ये वादा किया है कि उन्होंने एक ऐसा सीरम बनाया है जो कि अगर कोई गंजा व्यक्ति यानी जिसके बिल्कुल भी बाल नहीं हैं, अगर वो लगाना शुरू करे तो 20 दिन में उसके बाल आ सकते हैं। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है वैज्ञानिकों के लिए। तो आज ये खबर जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ताइवान नेशनल यूनिवर्सिटी की वैज्ञानिकों ने ये दावा किया है। उन्होंने किस प्रकार से दावा किया है, क्या उनका रिसर्च है, और हम वीडियो में ये भी देखेंगे कि बाल किन कारण से झड़ते हैं, कौन सी विटामिन की कमी के कारण, और क्या हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में हो तो हम इससे मुक्ति पा सकते हैं। चलिए एक एक बात को हम विस्तार से देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो वादा किया गया है, दावा किया गया है, वो कहाँ का दावा है। तो स्पष्ट रूप में वैज्ञानिकों का कमाल क्या है कि 20 दिन में वापस आएंगे झड़े बाल, ऐसा उन्होंने क्लेम किया है। और नेशनल ताइवान यूनिवर्सिटी, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं NTU, नेशनल ताइवान की एक यूनिवर्सिटी है, राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी है। वहाँ के ये लोग रिसर्च करने वाले लोग हैं। इन्होंने एक सीरम बनाया है। क्या सीरम बनाया है? सीरम का नाम है रब ऑन सीरम। ये सीरम का नाम है रब ऑन सीरम। ये कैसे काम करता है ये बताते हैं कि सिर्फ इसे 20 दिन लगाना है, मिनिमम 20 दिन में ही जो परिणाम है वो दिखने लगता है। तो रब ऑन सीरम की बात ये करते हैं और कैसे बताते हैं, इसका प्रोसेस क्या है। तो बताते हैं सीरम कैसे काम करता है। सीरम काम करने का तरीका क्या है कि सीरम का फार्मूला प्राकृतिक वसा अम्ल नेचुरल फैटी एसिड से बना है। सीरम किससे बना है? नेचुरल फैटी एसिड से, यानी कि वसी अम्ल से बना है। सीरम स्किन की फैटी सेल को, सेल मतलब कोशिका, सीरम स्किन की फैटी सेल को एक्टिव करता है ताकि वे नए बालों की जड़ें बना सके। इसे हेयर फॉलिकल्स बोलते हैं विज्ञान की भाषा में, हेयर फॉलिकल्स, यानी कि बालों की जड़ें बना सके। क्योंकि बाल जो है जड़ से ही जब उखड़ते हैं तभी व्यक्ति गंजा होता है। बाल की दो समस्याएं हैं, एक बाल सफ़ेद होना और एक बाल झड़ना। बाल सफ़ेद होना आम बात है, बहुत समस्या इसमें होती नहीं है क्योंकि आजकल कलर है उसका इस्तेमाल लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर बाल झड़ जाए, झड़ता तभी है जब जड़ से कमज़ोर होता है, और आमतौर पे पतले बाल जो ज़्यादा होते हैं वो ज़्यादा झड़ते हैं। तो जड़ों को मजबूत करता है ये सीरम, जिसमें फैटी एसिड होता है। अब देखिए आगे बताता है कि वैज्ञानिकों को यह आइडिया उस नेचुरल प्रोसेस से आया जिसमें स्किन पर हल्की चोट या जलन होने पर वहाँ बाल दोबारा उग आते हैं। साइंस की भाषा में इसे हाइपरट्राइकोसिस कहा जाता है। अगर किसी शरीर के किसी भी अंग में चोट आ जाए तो वहाँ के बाल खत्म हो जाते हैं ना, लेकिन बाद में क्या होता है कि वहाँ पे बाल उगते हैं। गहरी चोट हो तो नहीं उगते हैं, तो इसे हाइपरट्राइकोसिस कहा जाता है। इसी पर रिसर्च करते करते उनको इस बात की जानकारी हुई। तो रिसर्चर ने खुद पर टेस्ट किया। उन्होंने अपने पैर की जंघे पर, जहाँ बिल्कुल बाल नहीं थे वहाँ पर इन्होंने लगाया, चूहों पर प्रयोग किया, जिनके बाल नहीं थे चूहों पर प्रयोग किया। अभी ये प्रयोग जारी है, मतलब अल्टीमेटली मार्केट में उन्होंने इस सीरम को अभी नहीं उतारा है। अभी वो इस पर 100% आश्वस्त नहीं है। 100% आश्वस्त का मतलब होता है कि जितने भी, जैसे मान लीजिए कि उन्होंने 100 लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया, मनुष्य पर, तो अगर उसमें से 90 पॉजिटिव रिजल्ट रहता है तो उसको माना जाता है कि ये मेडिसिन काम कर रही है। 10 में हो सकता है कि जेनेटिक कारण हो मनुष्य का, उसके कारण नहीं काम हुआ, लेकिन अगर 90 भी आ जाता है तो सामान्यतः काम कर रही होती है, फिर उसके मार्केट में उतारा जाता है। लेकिन उसके पहले विभिन्न जानवरों पर प्रयोग किया जाता है। तो जानवरों पर प्रयोग सफल रहा, उसके बाद इन्होंने खुद पर प्रयोग किया, अपने पर प्रयोग किया, और अपने पर भी प्रयोग सफल रहा। और अब काफ़ी उम्मीद है कि सभी पर ये शायद प्रयोग सफल हो जाए, और जब सफल हो जाएगा तो फिर ताइवान की सरकार ये ग्लोबल मार्केट में इस सीरम को लॉन्च करेगी। किस विटामिन की कमी से बाल झड़ते हैं? अब हम काम की बात कर लें थोड़ा सा, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक सीरम आएगी या अन्य दवाएं आएंगी, कोशिश करें कि उसके दवाओं का इस्तेमाल कम करना पड़े, क्योंकि नेचुरल होता है ना, कुछ कमी होती है शरीर में, इसीलिए ये सारी चीज़ें होती हैं। तो किस विटामिन की कमी से बाल झड़ते हैं? तो देखिए यहाँ पे विटामिन A, विटामिन D, विटामिन B7, विटामिन B12, विटामिन E और आयरन एंड जिंक, इनकी कमी से बालों की समस्या होती है। हालांकि इनकी कमी से और समस्या होती है, जैसे विटामिन A की कमी से आँखों की रोशनी कमज़ोर होती है, विटामिन D की कमी से रिकेट्स, हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, B की कमी से आप, इसमें बहुत सारे सप्लीमेंट होते हैं, आयरन की भी कमी होने लगती है, विटामिन E की कमी से बांझपन हो जाता है, और आयरन की भी कमी से एनीमिया,
वगैरह होता है, लेकिन कई चीज़ों में है, तो उसमें एक चीज़ है बाल का झड़ना और सफ़ेद होना भी। तो देखिए विटामिन ए किस प्रकार से काम करता है। विटामिन ए अगर हम बात करें तो गाजर में होता है। तो विटामिन ए की अगर शरीर में कमी हो जाए तो बाल पतले होंगे और झड़ने लगेंगे। विटामिन ए का काम क्या होता है शरीर में, खासकर बालों में, तो ये जिस स्किन पर जहाँ भी, जैसे मान लीजिए सर में बाल हैं या तो अन्य त्वचा पर बाल हैं, तो ये विटामिन ए वहाँ पर उनकी जड़ों में तैलीय चीज़ों को पहुँचाता है, यानी तरल बनाए रखता है, सूखने नहीं देता इनकी जड़ों को। या आम भाषा में कहें, जैसे आप ज़मीन पर कहीं वृक्ष लगा दीजिए और वहाँ पानी ना हो तो फिर वो सूख जाता है। सूखने से बचाने के लिए उसे पानी डालना पड़ता है, यानी कि वहाँ नमी बनी रहे। उसी तरह से शरीर में नमी बनी रहे, वहाँ पे तेल की मात्रा को मेंटेन करता है विटामिन ए। तो विटामिन ए की कमी नहीं होनी चाहिए। विटामिन डी आप समझते हैं, ये विटामिन डी आमतौर पे भोजन में बहुत कम मिलता है, न के बराबर। विटामिन डी सूर्य की रोशनी में मिलता है, और आजकल पूरे भारत में सबसे ज़्यादा लोग अगर ग्रस्त हैं रोग से तो वो हैं विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। और जैसे ही देखिए विटामिन डी की कमी से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो गई तो आप भले दूध पीजिए, भले आप कैल्शियम लीजिए, लेकिन वो कैल्शियम शरीर में पचेगा नहीं, है ना, हड्डियाँ कमज़ोर होने लगेंगी। तो कैल्शियम तभी काम करेगा जब विटामिन डी शरीर में भरपूर मात्रा में हो। और विटामिन डी सूर्य की रोशनी में मिलती है और फिश ऑयल्स में मिलती है, मछली वगैरह मिलती है। विटामिन बी सेवन ये इससे जो है बाल पतले होते हैं, विटामिन बी7 से। बी सप्लीमेंट में विटामिन बी7 आता है। बी12 भी इसी में आता है। बी12 तो हमारे भोजन में ना के बराबर होता ही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति शाकाहारी है, सिर्फ साग सब्जी खाता है, तो उसके शरीर में 100% मान लीजिए कि विटामिन बी12 होगा ही नहीं, क्योंकि विटामिन बी12 अंडे, मांस, मछली इनमें होता है। सब्जियों, साग सब्जियों में विटामिन बी12, आयरन तो होता है। विटामिन सी और विटामिन बी12, बी6 न के बराबर होता है। तो इसलिए इनको अलग से विटामिन बी12 का सप्लीमेंट लेना पड़ता है ना। विटामिन ई से बांझपन होता है, लेकिन यहाँ भी है बालों का पतला होना, बालों का कमज़ोर होना। आयरन और जिंक, आयरन पालक में खूब होता है, अन्य सब्जियों में भी खूब होता है। जिनमें कमी हो जाती है वो लोग क्या करते हैं, आयरन की, जिंक के सप्लीमेंट लेते हैं। तो इन चीज़ों की शरीर में कमी नहीं होनी चाहिए, इनकी कमी से ये समस्याएं पैदा होती हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में, मित्रों में खूब शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।